अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्हमना हक़ाइक़ल मानी व दक़ाइक़ल बयान व ख़स्सना बिबदाइल अयादी व रवाइल इहसान अत्क़न बिहिकमतिही नज़ामल आलमी अला विफ़्क़िन मक़्तज़तहुल हाल व औरद बिरअफ़तिही फ़िरक़िल अनामि फ़ी तुरुक़िल इनामि वल इफ़दाल वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही खैरि मन नबग़ मिन दिल करम वस्समाहा व अशरफ मन नबग़ मिन दौहतिल लिसानि वल फसाहा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीन बिहिम तलअलअ गुर्रतल हक़ व अशरक वजहद्दीन वदमहल्ल दुजल बातिल वलमा नूरल यकीन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल जज़ाउल इहसानि इल्लल इहसान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बावाज़ बुलंद पढ़िए अस्सलातु वस्सलाम। बिना तमहीदी कलिमात के और बिना शख्सियात के तारुफ़ के, यकीनन ये शख्सियात जितनी भी तशरीफ़ फरमा हैं ये तारुफ़ की मोहताज नहीं है। हर एक ज़हरा पाक के गुलिस्तान का फूल अपना तारुफ़ अपना खुद रखता है। तो इतना वक्त मैं अगर इनका तारुफ़ कराऊँ इससे बेहतर है कि सरकार अबू तालिब की बात करूँ, यकीनन ये सारे सैयद खुश हो जाएंगे। तो मुझे जो वक्त शादी ने इनायत फरमाया है मैंने उसी में रहना है इसलिए, और मैंने बात को जल्दी मुकम्मल भी करना है। लंबी तमहीद से हटकर तारुफ़ी कलमात से हटकर सीधा उन्वान पे आ रहा हूँ। अल्लाह ताला का हम पे ये बड़ा लुत्फ़, एहसान, फ़ज़ल, करम और इनायत है। अल्लाह ने हमें वो अकीदा, नज़रिया, सोच, फ़िक्र, स्टूल ऑफ थॉट अता फरमाया है कि हम नबी के यारों के भी नौकर हैं, नबी के रिश्तेदारों के भी नौकर। थोड़ा सा मुझे तमहीद 2-4 मिनट लेने दें, फिर इंशाअल्लाह उन्वान पे आता हूँ तो लुत्फ़ आएगा। और ये भी अल्लाह का हम पे बड़ा करम कि हम पाँचों के भी नौकर, हम चारों के भी नौकर। पूरी कायनात में फैले औलिया अल्लाह के मज़ारों के भी नौकर, क़यामत तक आने वाले मुस्तफ़ा के सारे वफ़ादारों के भी नौकर। ये अल्लाह का हम पे बड़ा एहसान है। मैं बहुत धीमे धीमे आगे नहीं जाना चाह रहा, बड़ी जल्दी से सफ़र करना चाह रहा हूँ। अच्छा, शाह साहिबान तशरीफ़ फरमाए हैं और साहिबान ज़ौक़ यहाँ तशरीफ़ फरमाए। मैं गुफ्तगू का बिला ताख़ीर आगाज़ करता हूँ। कुरान की आयत हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सादा सा तर्जुमा करूँ, सादा सा क्या आपको समझाने के लिए उर्फ़ी तर्जुमा करूँ तो बात ये बनती है, क्या एहसान का बदला एहसान नहीं है? मैंने आपको समझाने के लिए बात की, अगर समझेंगे तो इंशाअल्लाह लुत्फ़ आएगा। क्या एहसान का बदला, क्या एहसान का बदला, जो आपको बात समझाने के लिए जो मकसूदी बात कर रहा हूँ, क्या एहसान का बदला एहसान नहीं है? यकीनन आप कहेंगे कि जो भी कोई किसी के साथ एहसान करे बदले में एहसान ही किया जाता है। कोई किसी के साथ नेकी करे तो अच्छी नस्ल का आदमी हो, अच्छे ख़ानदान का आदमी हो तो नेकी के बदले में नेकी करता है। कोई किसी के साथ अच्छे मामलात से, अच्छे रवैये से, अच्छे तौर तरीके से पेश आए तो अच्छे ख़ानदान का आदमी हो तो वापस उससे अच्छे तरीके से पेश आता है। अब आपकी तवज्जो चाहते हुए एक बात मैं कह के आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। और जो नबी मुझे और आपको दीन सिखाए, जो नबी हमारे लिए दीन लेके आए और पूरी कायनात में इस्लाम को फैलाए और हम सब पे इस्लाम के नूर को उजागर करे, हम सब पे इस्लाम के नूर को मुनव्वर करे, हम सब पे इस्लाम के नूर को आश्कार करे, उसी नबी पे आने वाला कुरान कहता है कि नेकी का बदला नेकी है, एहसान का बदला एहसान है। अब कुरान की तफसीर या कुरान पे अमल सबसे ज्यादा साहिबे कुरान ने किया है। अब बात खोलो और जुमला मकसूदी पेश करो तो मेरे तुम्हारे लिए कायदा ये कि कोई तुम्हारे साथ एहसान करे तुमने बदले में एहसान करना है। और तो फिर जो साहिबे कुरान हो, जो अबू तालिब उसके साथ एहसान करे, मुस्तफा जवाब में उसके साथ कितना एहसान करेंगे?
ये जो स्टेज वाले अगर बोलते तो बात बनती। मेरे तुम्हारे लिए कायदा ये कि हमारे साथ कोई एहसान करे तो बदले में हमने, थोड़ा सा बोले, बदले में हमने एहसान करना है। और जो नबी के साथ एहसान करे, शायद एक दफा फिर सुभान अल्लाह तुसी सुना दो, जो नबी के साथ एहसान करे उसका मामला क्या होगा। अच्छा एक बात और लगे हाथों सुनने, अगर वक्त होता तो मैं इसमें बड़ी तफसील बात करता, लेकिन शादी ने जो वक्त दिया उसमें जल्दी से कहते हैं T20 वर्ल्ड कप। तो T20 वर्ल्ड कप में मुख्तसर बातें, इस बात को जरा सा और आसान करके पेश करता हूं। अच्छा एक कायदा है, किबला शाहजी साकिब शाहजी भी तशरीफ फरमाए, पढ़े लिखे आदमी है, फाजिल आदमी है, सहाबाए कराम का इस बात पे इज्मा है, सहाबाए कराम इस बात पे इत्तफाक करते हैं कि जो चीज मुस्तफ़ा के बदन के साथ लग जाए अल्लाह उस पे जहन्नुम की आग को हराम फरमा देता। मैंने बड़ी पक्की और जो आपके अकली दलीलें आपको देख के समझाना है, क्योंकि नसर शाह जी ने कहा आपने पिछली दफा बड़ी और सर्फ और नाव और ग्रामर की बातें, बलागत की, फलसफे की बातें, दकीक बातें, लतीफ बातें शुरू कर दी, वो समझ में नहीं आई। इस दफा सादी बात इन्हें समझाई, यहाँ बैठे बैठे बात ज़हन में आई। सहाबा का इत्तफाकी अकीदा है, सहाबा का इत्तफाकी नजरिया है कि जिस चीज को मुस्तफ़ा का बदन छू ले उसे आग जलाती नहीं है। सही मुस्लिम शरीफ में रवायत मौजूद है, उसके अलावा मजमू ज़वाइद फी मंबाइल फ़वाइद में मौजूद, उसदुल गाबा फी तमयीज़ सहाबा में मौजूद, समतुन नजूमुल अवाली में ये रवायत मौजूद है कि एक दिन सैयदा ज़हरा पाक तंदूर पाक पे बैठी हैं। ज़हरा पाक का तंदूर भी पाक ही होता है। पता नहीं आपने, मैंने जुमला बड़ा सोच समझ के बोला है। ज़हरा पाक जैसी शख्सियत का तंदूर भी पाक होता है, वो कमीना होता है। जिसे ज़हरा में खता नजर आती है, ईमान वाला वो होता है जिसे ज़हरा में खता नहीं, ज़हरा में मुस्तफ़ा नजर आता है। और आजकल यहाँ भी अम्मी आयशा के बेटे, वहां भी अम्मी आयशा के बेटे, बड़ा नारा लगता है मम्मी आयशा के बेटे। और कभी आयशा की फिक्र को भी तो पहचानो, कभी आयशा की फिक्र को भी तो बयान करो। और नारा लगाने वालों और कुरैशी को हौहब को हदीस पे एतराज करके लतियाड़ने वालों, आयशा का अकीदा भी तो बयान करो। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, ज़हरा पाक चलने में मुस्तफ़ा जैसी, ज़हरा पाक बैठने में मुस्तफ़ा जैसी, ज़हरा पाक पीने में मुस्तफ़ा जैसी, ज़हरा पाक खाने में मुस्तफ़ा जैसी, ज़हरा पाक ओढ़ने में मुस्तफ़ा जैसी, ज़हरा पाक बिछोने में मुस्तफ़ा जैसी। हमें तो मोमिनों की माँ जनाब आयशा सिद्दीका ने अकीदा दिया है, नजरिया दिया है, सोच दी है, फिक्र दी है कि बंदे में हया बाकी हो। बंदे को ज़हरा में खता नजर नहीं आती, बंदे को ज़हरा में मुस्तफ़ा नजर आता। नारा हैदरी, नारा हैदरी। और कभी अम्मी आयशा के बेटे अम्मी आयशा का अकीदा भी तो बयान करें। और वो चांद देखने वाले मुफ्ती जो है ना, चांद देखने वाले, हजरत आयशा की अजमत के जो बड़े पहरेदार बनते हैं, खुदा की इज्जत की कसम हमसे पूछो आयशा क्या है भाई, हमसे पूछो, अल्लाह की इज्जत की कसम हमारा नजरिया भी तो पूछो आयशा क्या है। हम आयशा को तारीख के झरोकों में नहीं ढूंढते, हम आयशा को तारीख की बंद तारीखियों में नहीं ढूंढते, हम आयशा को तारीख की बंद गलियों में नहीं ढूंढते। और हमसे पूछो तुम आयशा को क्या के मानते हो, कहा हम आयशा को तारीख के झरोकों में नहीं ढूंढते, आयशा को तारीख की बंद गलियों में नहीं ढूंढते, आयशा को या मुस्तफा के सहन में देखते हैं या ज़हरा के सहन में। कभी आयशा के नाम लेवा, कभी आयशा के नाम लेवा, आयशा की बात भी तो सुनाए। हमें किसने बताया ज़हरा बेखता है? आयशा ने बताया। हमें किसने बताया बीबी ने बेगुनाह है? हमें किसने बताया जनाबे? थोड़ा सा बोले जनाबे सैयदा आयशा ने। और एक जुमला यहाँ पर वो कह देता हूँ सैयदा आयशा के बारे में, कोई ये ना कहे कि इन्होंने अपने अंदर जो बात थी उसकी वजह से बात को पूरा बयान नहीं किया। अच्छा और आसान करके कहता हूँ, और हज़रत आयशा सिद्दीका के पहरेदारों, जरा आयशा सिद्दीका का अकीदा भी तो बयान करो। हम तो आयशा सिद्दीका के बारे में ये नजरिया, ये सोच, ये फिक्र रखते हैं कि आयशा उन पाकीज़ा शख्सियात में से है, आयशा तो सिद्दीका उन पाकीज़ा तैयब ताहिर अतहर शख्सियात में से है जनाब आयशा सिद्दीका, जिनकी अजमत के बयान के लिए तारीख का सहारा नहीं लेना पड़ता। आयशा वो कमाल वाली, ओज वाली, रिफत वाली, बुलंदी वाली, कमाल वाली, जा वाली, जलाल वाली जात है। आयशा हमें कभी कुरान में नजर आती है, कभी मुस्तफा के फरमान में।
आयशा को ढूंढने के लिए हमें तारीख की जरूरत है। बात कहां पहुंची थी, किसी को याद हो? सैयदा पाक तंदूर पे बैठी हैं, इसको कहते हैं छक्के चौके। छक्के चौके कोई हदीस नहीं। हजरत आयशा, हजरत ज़हरा पाक वहां पे बैठी हैं तंदूर में, क्या कर रही हैं? रोटियां लगा रही हैं। मोजम में रवायत है, मजमू ज़वाइद में भी मौजूद। मोजम में इमाम तबरानी ने इसे लिखा, मोजमुल कबीर में। ज़हरा पाक कहां पे बैठी हैं? थोड़ा सा बोलें, कहां पे बैठी हैं ज़हरा पाक? तंदूर पे जनाब सैयदा ज़हरा पाक बैठी हैं और रोटियां लगा रही हैं। मैं बड़ा धीमा करके जा रहा हूं बात को, उधर से सरकार तशरीफ ले आए। कहा बेटी एक रोटी मैं ना लगा दूं? यहां मैं एक जुमला कहूंगा और धीमे लहजे में कहूंगा, मैं समझूंगा इस बात को कि आप जोर लगाने पे सुभान अल्लाह कहते हैं, समझ के कहते हैं। और लोगों की अजमतों की अपनी अपनी शान और लोगों की अजमत का अपना अपना उलूब है। सैयदा ज़हरा की शान के क्या कहने, उसके लिए रोटियां भी कोई दुनियादार नहीं लगाता, मदीने का ताजदार लगाता। अच्छा, हजरत ज़हरा पाक बैठी हैं। हजरत ज़हरा पाक को कहा गया, यार ए ज़हरा एक रोटी मैं ना लगा दूं? कहा या रसूल अल्लाह, ए बाबा जान। अच्छा एक बात और कहूं यार, हम या रसूल अल्लाह कह के कितना खुश होते हैं उम्मती होके, तो ज़हरा जब बाबा जान कहती होंगी तो कितना मजा आता होगा। बस इस बात को महसूस करें कि हम उम्मती होकर या रसूल कहें तो इतना लुत्फ आता है, ज़हरा बेटी होके बाबा जान कहती होंगी तो कितना प्यार और मोहब्बत का रुतबा नजर आता होगा। अच्छा ज़हरा पाक बैठी हैं, अब तवज्जो मेरी जानिब रखिए। ज़हरा पाक बैठी हैं, मुस्तफ़ा ने कहा एक रोटी में ना लगा दूं? कहा लगा दीजिए। अब थोड़ी देर गुजर गई, मुस्तफ़ा करीम वापस तशरीफ लाए और जनाब ज़हरा पाक से कहा बेटी रोटियां पकी नहीं? थोड़ा सा बोले, बेटी रोटियां पकी नहीं? बाबा सारी पक गई हैं, लेकिन जिसको आपने हाथ लगाया वो भी तक पकी नहीं। कहा बाबा सारी पक गई, लेकिन जिसको आपने हाथ लगाया है वो भी तक पकी। फिर जरा तवज्जो करना, कहा बाबा सारी रोटियां पक गई, लेकिन जिसको आपने हाथ लगाया है बाबा वो रोटी, बाबा वो रोटी, फिर बोलिएगा बाबा वो रोटी पकी नहीं। कहा ज़हरा क्या तुझे पता नहीं, जिस चीज को मोहम्मद का हाथ छू ले उस पे जहन्नुम की आग हराम हो जाती है, आग उसे जलाती नहीं। मुझे नहीं पता इसमें जुमले के बाद इस पिंडाल में और मजमे में क्या माहौल बनेगा और आप कैसे बोलेंगे। और अगर आटे के साथ, आटे के पेड़े के साथ मुस्तफा का हाथ लगे उसे आग नहीं जलाती, और जिस अबू तालिब के सीने पे मोहम्मद खेल के पड़ा हो उसे आग कैसे जलाती? और जिस अबू तालिब के सीने, अच्छा एक जुमला और कहने लगा, और ये इतनी अजमतों वाला अबू तालिब है, कभी मुस्तफा अबू तालिब के सीने पे खेलते हैं, कभी मदीने में खेलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात बताएं, जब बच्चे को उठाते हैं आप, बच्चे को यहाँ पे कंधे पे उठाएं, इधर देखना, बच्चे को कंधे पे उठाएं तो बच्चे के पांव कहाँ आते हैं? सीने पे। शादी किबला, बच्चे को कंधे पे उठाएं तो बच्चे के पांव कहाँ आते हैं? सीने पे। और जो बड़ा बंदा होता है वो पांव को कहां से पकड़ता है? वो कहां से पकड़ता है बच्चे को? पांव से। अब जरा वो मंजर ज़हन में लाएं, जब अबू तालिब ने मुस्तफ़ा को यहाँ पे उठाया होगा, बस मंजर लाएं, फिर मैं अगला जुमला कहता हूँ। मंजर उसको ज़हन में लाएं, जब अबू तालिब पाक ने मुस्तफ़ा को कंधे पे उठा के पाँव सीने पे आए होंगे। अबू तालिब पाक ने ख्याल है, तखय्युल है, कोई हदीस नहीं, कोई बात नहीं, अपना तखय्युल है, समझ में आया तो रख लेना, ना आया तो वापस लौटा देना, मैं सब अपना सामान लेके घर चला जाऊंगा। जब अबू तालिब पाक ने मुस्तफ़ा के नालेने अक़दस को, नालैन तय्यबैन ताहिरैन मुक़द्दसैन को पकड़ा होगा तो अबू तालिब ने कहा होगा, ओ मोहम्मद मैं तुझसे बड़ा प्यार करता हूँ, तू मेरा ख्याल करना। फिर मोहम्मद ने जज़ा कैसे दी? कहा अबू तालिब पाक आप दुनिया से चले जाएंगे, आप जीते हुए मेरी मोहब्बत के दावे करते रहे, आप चले जाएंगे, मैं आपसे मोहब्बत के दावे करता। और उसका सबूत और उसका सबूत कैसे दिया? सबूत भी सरकार ने दिया। काश मेरा चचा जिंदा होता। मैं तर्जुमा कर रहा हूं अरबी छोड़कर। काश, ये जरा महसूस करें, मैं कोशिश करता हूं। वैसे हफीज अलंदरी साहब ने कहा था और मिर्जा जबीब ने कहा था
कि अल्फाज नहीं होते, अल्फाज के लहजे होते हैं। तो इसको महसूस कीजिए, तर्जुमे को महसूस कीजिए। काश मेरे चचा अबू तालिब जिंदा होते तो मेरे मोजज़े को देख के आप खुश हो जाते। अच्छा, मैं बस एक जुमला कहूंगा बड़ा धीमा, और शाहजी के दिया हुआ वक्त मेरे पास 3 मिनट बाकी है, उस पर मैंने बात खत्म करनी है। जरा समझिएगा इस बात को, इधर मेरी जानिब देख के जरा समझें प्लीज, इधर मेरी जानिब तवज्जो। जरा मुझे ये बताएं, कभी काफिर भी मौजा देख के खुश हुआ है? कभी इस बात पे गौर तो करें ना, कभी काफिर भी मौजा देख के खुश हुआ है? वो तो मौजा देख के फिर कहता है ये जादू है। जो मौजा देख के खुश हो वो काफिर अबू जाल होता है, और जिसके लिए नबी कहे मौजा देख के खुश होता वो अबू तालिब होता है। आप समझे नहीं है, मैंने बड़ी धीमे लहजे में बड़ी बात की। अच्छा, आखिर में एक बार, आज का चांद देखने वाले मौलवी जो है ना, चांद देखने वाले, उन्हें ज़हरा की अजमत का चांद नजर नहीं आता। पता नहीं आपने बात को समझा या नहीं, मैं समझा देता हूं कि चांद देखने वाले मौलवियों को अक्सर ज़हरा पाक की अजमत का चांद, चूंकि नजर जो कमजोर है, मैं अगला जुमला कहूंगा, कम अज कम जो पंचतनी और मौलाई बैठे हैं वो बोल पड़ेंगे का चांद देखने वाले मौलवियों को ज़हरा पाक की अजमत का चांद नजर नहीं आता, क्योंकि नजर कमजोर है, जाहिरी भी और बातनी भी। जिसको समझ में आई वो बोलेगा कि चांद देखने वाले मौलवियों को ज़हरा की अजमत का चांद इसलिए नजर नहीं आता कि जाहिर से उन्हें ये चांद नजर नहीं आता, बातिन से ईमान का चांद नजर नहीं आता। अगर समझे ना लोग तो बड़ी बात है, इशारा मैंने कर दिया है। अच्छा, आजकल इस मिसरे पे बड़ा एतराज है, नबी आसरा कुल जहान दा, नबी दा आसरा है मां हुसैन। इस पे आजकल फट्टे तोड़ दिए मौलवी ने तकरीरें करके, ओ ये जी नबी का आसरा कह दिया, ओ जी नबी का आसरा कह दिया। अगर नबी ने किसी साहबी को अपना आसरा कहा होता तो दर्द, थोड़ा सा बोले, थोड़ा सा बोले। अच्छा, एक बात जरा और सुन लें, जरा एक बात और आसान करके कह देता हूं, अगर हम हादी महदी किसी को भी कह दें तो कोई एतराज नहीं, मर्जी आपकी। समझने वालों ने समझा, नहीं समझने वाले ना समझ पाए। लेकिन ज़हरा पाक को आसरा कह दें तो एतराज, हम ये कह दें अबू बकर पाक का एहसान मुस्तफ़ा नहीं झुका सके, एतराज कोई नहीं। लेकिन हम कह दें कि नबी का आसरा ज़हरा पाक है तो एतराज। आइए जरा मुस्लिम शरीफ की रिवायत सुनिए, बात को खत्म करता हूँ। सरकार फरमाते इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार ली अस्हाबी। अब शाहजी किबला इबारत पे गौर कीजिएगा और लुत्फ लीजिएगा का अल्लाह ने अपने लिए मुझे चुना है और मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना है। मकसूदी बात आगे है, इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार ली अस्हाबी। अल्लाह ने अपने लिए मुझे चुना, मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना। काश ये जुमला समझा पाऊं और मेरी तकरीर इसी पे खत्म हो जाएगी, एतराज इसके बाद कोई नहीं कम अज कम करेगा। का अल्लाह ने अपने लिए मुझे चुना, मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना। हम सहाबा की अजमतों के भी कायल, सहाबा की ओजो रिफत व कमाल व जमाल व अता व सखा को भी दोनों हाथों से सलाम करने वाले, चूंकि हमें पता है अल्लाह ने उन्हें रदी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन की सनद दे रखी है। हमें पता है जो साबी होगा उसे इन आमनू बिमिस्ली मा आमन तुम भी फकद इhtदौ की सनद भी हासिल है। लेकिन जरा रुक के एक बात कहूंगा, का अल्लाह ने अपने लिए मुझे चुना और मेरे लिए सहाबा को चुना। आप तवज्जो करना, अपने लिए मुझे चुना, मेरे लिए सहाबा को चुना। अगले हदीस के सुनिएगा लफ्ज, फजअल ली मिनहुम गुज़रान असहारन व अनसारा। आप तवज्जो करना, मैं समझाता हूं बात का। अल्लाह ने अपने लिए मुझे चुना, मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना, उनमें से कुछ को मेरा वजीर बनाया। अब अंसार का माना शादी करे, शादी अंसार का माना तो सीधा छोड़ो ना। अच्छा, मैं ही दसना है तो मैं फिर खुद दस देना। अच्छा, अंसार, अच्छा अंसार का माना होता है मददगार। सुभान अल्लाह। का फजअल ली मिनहुम वुज़रा अंसारन व असहारन। किबला शाजी ने अब जुमला कहा है तो अब जुल्फ़िकार हैदरी की तरह जुमले को सुनना और फिर सुन के गुलामों की तरह बोलना भी। का फजअल ली मिनहुम
वुज़रा अंसारन व असहारन, का इनमें से बाज को मेरा वजीर बनाया, बाज को मेरा मददगार बनाया। अब असहारा का तर्जुमा करो और फिर उस पर दलील पेश करो। ना बोल पाए मुकद्दर की बात, अल्लाह की इज्जत की कसम, जो जुबानें और हाथ जनाब ज़हरा की अजमत के लिए ना बोल पाए या ना उठ पाए वो कभी नहीं बोल पाती। का फाजा अलाली मिनहुम वुज़राअन असहारन व अंसारा, बाज को वजीर बनाया, बाज को मददगार बनाया। और जो नईमी साहब ने तर्जुमा किया, बाज को मुस्तफा का आसरा बनाया। तवज्जो करना, बाज को मुस्तफा का आसरा बनाया। और सहाबी अगर मुस्तफा का आसरा हो सकता है तो नबी का जिगर गोशा जनाबे ज़हरा मुस्तफा का अच्छा साहबी वो होते हैं ना जो नबी की रजा चाहते हैं, ज़हरा वो होती है जिसकी रजा नबी चाहते हैं। फर्क अगर आप समझ पाए ना, वो कहते थे फर्क जान कर जिए। शादी उर्दू जुबान में एक ज़रबुल मिसल है, फर्क जान कर जिए, फर्क जान कर जिए। सहाबी उसे कहते हैं जो मुस्तफ़ा की रजा चाहता है, और ज़हरा उसको कहते हैं जिसकी रजा जिसकी रजा। आखिर बात सरकार फरमाते हैं आना व काफिलुल यतीम हाकज़ा फिल जन्ना। साकिब शाह जी आप तो नतीजे तक पहुंच गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। कहा आना व काफिलुल यतीम हाकज़ा फिल जन्ना। अल्लाह की इज्जत की कसम अगर इस जुमले पे बिना ना बोल पाए तो आपके मुकद्दर की बात है। का आना व काफिलुल यतीम हाकज़ा फिल जन्ना। सारे ही बड़ी अजमत वाले, अबू बकर भी अजमत वाले, उमर भी अजमत वाले, उस्मान भी अजमत वाले, हजरत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला अन्हु भी अजमत वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौसिया। अल्लाह अकबर। अच्छा बात मेरी कहां पे पहुंची थी? सारे ही अजमत वाले कहां पे पहुंची थी? इधर तवज्जो है आपकी? सारे अजमत वाले। हाँ शाह जी इससे पहले बड़ी बातें हो गई, आप थोड़े ताखीर से आए, बड़ी देर कर दी मेरे, वहां आते आते वाला मामला हो गया। बहरहाल मैं बात को खत्म करता हूँ, इख्तिताम की तरफ लाता हूँ। का आना व काफिलुल यतीम हाकज़ा फिल जन्ना, मैं और जन्नत की किफालत करने वाले, मैं और यतीम की किफालत करने वाले। इधर देखना, मैं और यतीम की किफालत करने वाले, फिर कह रहा हूं मैं और यतीम की किफालत करने वाला जन्नत में ऐसे होंगे जैसे सरकार के शायान शान है। आपने दो उंगलियों को जोड़ा और कहा मैं और यतीम की किफालत करने वाला जन्नत में ऐसे होगा जैसे ये दो उंगलियां हैं। रिवायत मौजूद है तिरमिज़ी में, कहा मैं और यतीम की किफालत करने वाला जन्नत में ऐसे होंगे जैसे ये दो उंगलियां हैं। और किसी का हाथ नीचे रहा, जुबान बंद रह गई, मुकद्दर की बात अजमत अलीउल मुर्तज़ा और अजमत सरकार अबू तालिब पे जो जुबानें ना बोले दुआ यही रहती है गूंग हो जाए, क्योंकि कमी नहीं होती है वो जुबानें जो मालिकू के नाम पे ना बोले, कमी नहीं होती है जुबानें जो अपने मुर्शिद के मोहसिन। मैं माइक से जरा मुंह दूर लो गया समझने वालों के लिए, का कमी नहीं होती है वो जुबानें जो मरवान के लिए तो खुले। पता नहीं आप, मैं फिर जुमला कहता हूं, कमीनी होती हैं वो जुबानें जो मरवान के लिए तो खुले, नबियों के सुल्तान के लिए ना खुले। और फिर अगला जुमला कहूं, अगर ना बोले मुकद्दर की बात, कमीनी होती हैं वो जुबानें जो मरवान के लिए खुले, वलियों के सुल्तान के लिए ना खुले।
का अना व काफिलुल यतीमी हाकदा फिल जन्ना, मैं और यतीम की किफालत करने वाले, अल्लाह करे जुमला समझा पाओ, मैं और यतीम की किफालत करने वाला जन्नत में ऐसे होंगे जैसे ये दो उंगलियां हैं। अब चांद देखने वाले मुफ्ती साहब से सवाल करता हो, अत्तार साहब से सवाल करता हो, जरा बतलाओ तो सही, जो किसी दुनियादार की परवरिश करे यतीम की, वो जन्नत में मुस्तफा के साथ जो खुद मदीने के ताजदार की परवरिश करे। शाहजी जिनको दुनिया का चांद नहीं नजर आता, उन्हें अबू तालिब की शान का चांद कैसे नजर आ सकता है? वैसे तो सारी रात बीत जाए ना, सारी रात, तो सरकार अबू तालिब का तज़किरा रुकने वाला और ख़त्म होने वाला नहीं। शाहजी ने जो मुझे टाइम दिया था उससे 3 मिनट ऊपर हो गए, मैं उसके लिए माजत खाऊं। आखिर में एक नारा मेरे ज़ोक़ का लगाइए, जो बातें हो गई अपने हर एक बात का, हर एक लफ्ज़ का, हर एक हर्फ का ज़ामिन हो। एक नारा मेरी मर्जी का, फिर इंशाअल्लाह आगे प्रोग्राम चलता रहेगा। नारा तकबीर। अच्छा, अगर तकरीर के बाद खुश हैं तो फिर लगाइए, नहीं तो आपकी मर्जी। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, फिर बोले नारे रिसालत। ऐसा नारा लगाइए कि आज बातिल की कमर टूट जाए और जिक्र मौला अली इस धूमधाम से हो कि पता चले मीसम के दिन अभी गुजरे कि मीसम तम्मार का महबूब, मीसम तम्मार के हुबदार जनाब अलीजुल मुर्तजा का जिक्र करने बैठे हैं। और दुनिया अगर मीसम को जिक्र अली से नहीं रोक सकी, शादी जुमला ज़हन में आ गया, का दुनिया अगर मीसम तम्मार को जिक्र अली से नहीं रोक सकी तो औलाद हैदर करार को कैसे रोक सकी? अल्लाह करीम। अच्छा, जो नारा मैंने लगाना था अब लग गया, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। कुल्ले ईमान यक जुबान, मोमिन और मुनाफिक के दरमियान पहचान, मेरे सोने अबू तालिब के पाक बेटे का नाम, हाथ उठाकर दीवाना वार नारा हैदरी।